राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर है, जो भक्तों की आस्था का एक ऐसा केंद्र है कि आप ये देखें कि यहाँ पर महज जो चढ़ावा है वो हर महीने करीब 27 से 28 करोड़ रुपए का आता है। और भक्तों की यहाँ पर इतनी आस्था है कि यहाँ पर जो है कई सारा जो चढ़ावा जो चढ़ता है, उसमें चाहे सोना हो, चांदी हो, कैश हो, बहुत कुछ ऐसा होता है। लोग यहाँ पर उनके रथ बनाकर या उनके लिए मंदिर बनाकर या उनकी जिस तरह की मुराद पूरी होती है, उस मुराद के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं चांदी या सोने में वो बनाकर तक भी जो है यहाँ पर भेंट करते हैं। और कई गुप्त दान यहाँ पर होते हैं जिसमें लोगों का नाम तक नहीं होता है। लेकिन हाल ही में इस दान को लेकर, इस भेंट को लेकर जो है मंडफिया जो यहाँ पर जो कोर्ट है जिस तरीके से, और यहाँ पर जो सिविल जज है संजीव कुमार, उनका एक फैसला यहाँ पर आया है कि यहाँ जो मंदिर मंडल है, यहाँ पर जो करोड़ रुपए का जो चढ़ावा चढ़ता है, उसका उपयोग बाहरी किसी काम के लिए, योजनाओं के लिए, राजनीतिक किसी कार्य के लिए या उनके दबाव में आकर नहीं किया जाएगा। 2018 का एक मामला था जिसको लेकर अब जाकर जो है उस पर जो है फैसला आया है। इस पर थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ में जो है यहाँ पर मंदिर मंडल के जो चेयरमैन है हजारी प्रसाद जी वैष्णव, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये क्या पूरा मामला और आखिर कहाँ जरूरत पड़ेगी कि कोर्ट को इसके अंदर में जो है इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी, फैसला देना पड़ा? नहीं, कोर्ट के अंदर तो यहाँ के कुछ लोगों ने जाकर के वाद प्रस्तुत किया था। ये मामला था 2018 का, क्योंकि विधान में तो ये लिखा हुआ है कि मंडफिया सहित 16 गांवों में ही विकास किया जाए, किंतु आज की परिस्थिति अलग है। 1991 में जब ये बोर्ड बना था, उस समय महज 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति माह आते थे और उस समय सिर्फ मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए ही था। पर अब आज जहाँ करोड़ों रुपए मंदिर में चढ़ावा आ रहा है, सिर्फ 16 गांव ही नहीं, राजस्थान, पूरे भारतवर्ष से और विदेशी नोट भी इस भंडार में आते हैं। तो ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हो गया है, तो इसको अब व्यापक रूप में भी देखा जा सकता है। और वो क्योंकि एक वाद था अदालत के अंदर और अदालत का फैसला है। हमारे 1991 में जो सांवलिया मंदिर मंडल बोर्ड बना था, उसमें साफ लिखा हुआ है, परंतु उसमें ये भी लिखा हुआ है कि राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर के कहीं भी कुछ भी कार्य किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमेशा होता आया है, पहले भी किया है और भविष्य के लिए मैं कह नहीं सकता। परंतु इतना ज़रूर है कि अदालत का फैसला हम मानते हैं और उस फैसले को भी हम पढ़ेंगे। अभी उसमें क्या लिखा गया है, अभी हमारे पास कॉपी आई नहीं है। और जो फैसला हुआ है उसमें कोई नहीं कि जो लिखा हुआ है, कोर्ट ने भी आदेश वही दिया है जो कानून में लिखा हुआ है। ये जो है इसमें मातृ कुंडिया के विकास को लेकर 18 करोड़ रुपए देने की बात जो थी, उसको लेकर ये हुआ था। तो क्या मातृ कुंडिया जो है वो भी एक धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है? तो फिर यहाँ पेच कहाँ फंसा? जी, वो भी एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक कार्य के उपयोग में ही लिया जा रहा था, न कि कोई राजनीतिक कार्य के लिए किया जा रहा है। क्योंकि भगवान का पैसा है, धर्म का पैसा है, धर्म के लिए खर्च होता है, न कि किसी राजनीतिक के लिए या किसी की निजी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। जो फैसला होता है बोर्ड के अंदर नियमानुसार फैसला लेते हैं और राज्य सरकार से परमिशन लेकर के राज्य सरकार की स्वीकृति आती है, उसके बाद ही हम यहाँ से कोई बाहर कुछ अनुदान देते हैं। जैसे अभी हमारे जिले में चल रहा है कि जो जिले की गौशालाएं हैं, तो उनमें भी कुछ दान किया जाए, क्योंकि पैसा हमारे पास पड़ा है और पैसा खर्च भी करना है। और सांवलिया जी का भंडार है, सांवलिया के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो अगर हम खर्चा नहीं करेंगे, खर्च भी हम सही जगह करना है। ये नहीं कि हम कहीं उलूल जुलूल या किसी राजनीतिक दबाव में, ऐसा नहीं है। वो भी एक अच्छा कार्य था, क्योंकि वो कार्य भी अब हो चुका है, वहाँ पर सरकार ने करवा दिया है। तो हमारे यहाँ पे क्या, सरकार ने 18 करोड़ की एक योजना दी थी। उस योजना का सरकार ने कहा था जब आपके पास बहुत पैसा है और यहाँ स्वीकृति आ गई, तो आप अभी एक बार वहाँ पर पैसा दे दें। तो वो सरकार की मंशा थी और यहाँ के लोगों की भी मंशा थी, चलो हमारे यहाँ जो 18 करोड़ आया उसके अगेंस्ट में हम 18 करोड़ वहाँ पे दे दें।
तो ऐसा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे धार्मिक संस्था का पैसा लगाया जाना कोई दुरुपयोग नहीं है, मेरा ये मानना है। फिर भी हम अदालत की जो फैसला है उसको स्वीकार करते हैं और उनके बात को हम मानेंगे और भविष्य में किस तरह से हम दूसरी जगह अनुदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। इसमें जिस तरीके से जो है एक वाद जो दायर हुआ था, ये 2018 की बात है और अभी जो है करीबन जो है 7 साल हो गए उसके बाद में इसका फैसला है। इसके अलावा जो यहाँ के प्रावधान है जिसके आप जिस तरीके से कि मंदिर मंडल का जो पैसा है, जैसे भोजनशाला है या उसके अलावा चिकित्सालय है या उसके अलावा इस शौचालय है या इस तरीके या शिक्षा है, उस तरीके से आप थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे, क्योंकि आप एज ए चेयरमैन सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर में कि इस तरह की गतिविधियों में जो है सांवलिया मंदिर ट्रस्ट कहाँ कहाँ जो है जुड़ा हुआ है। देखिए, श्री सांवलिया जी मंदिर से संबंधित और 16 गांवों से संबंधित जो भी तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए है वो कार्य किया जाना सही है और उसको हम कर रहे हैं। जैसे अभी आवागमन के साधन के लिए आज हमारे यहाँ पर जितने यात्री पहले आते थे उससे कई गुना यात्री बढ़ गए, कई गुना व्हीकल बढ़ गए। इतना व्हीकल पहले आता नहीं था, तो आज भासोड़ा से सांवरिया जी और दूसरे जो कुछ मार्ग हैं वहाँ पर जाम जैसी स्थिति बनती है। संडे को भी जाम लग जाता है, हर रविवार को भी जाम लग जाता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए सांवरिया जी मंदिर मंडल ने पहले ही सांवरिया जी से जोड़ने वाली 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज में सारी सड़कें सांवरिया जी मंदिर मंडल ने बनाई है। हम उन सड़कों का विकास करना चाह रहे हैं। हम उन सड़कों को थोड़ा चौड़ी बना देंगे ताकि आवागमन में यात्रियों को कोई दुविधा नहीं हो। और जहाँ तक शौचालय का उनका सवाल है, हमने अभी बोर्ड में निर्णय ले लिया है कि हमारे जितने भी पार्किंग स्थल हैं इनमें अच्छे से अच्छे शौचालय बन जाएं, तो यात्रियों को महंगे होटल में और गेस्ट हाउस में जा कर के सिर्फ नहाने के लिए 300 रुपये 400 रुपये नहीं देने पड़े। उसके लिए हम जहाँ तक संभव है, मेरा तो ये मानना है कि मैं निःशुल्क ही सोच रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ ऐसा रहा तो नॉमिनल चार्जेज में यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा रख रखाव का, जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स वाले करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले चल रहे हैं, जो सुलभ संस्था चला रही है वो नॉमिनल चार्जेज में 5 रुपये 10 रुपये में शौचालय और स्नान की सुविधा देते हैं और वो उनको मेंटेन करते हैं। तो ऐसा अगर रहा तो वो भी देखेंगे। अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक बार तो अच्छे से अच्छे बना दें, जो इंडिया लेवल के टॉप जो शौचालय है उनका निर्माण करने का हमने अभी संकल्प लिया है। एक पंढरपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक बहुत अच्छा शौचालय बना हुआ है। वो मेरे मानस पटल पे आया हुआ था, क्योंकि मैं यात्राएं करता रहता हूँ, तो वो मॉडल मुझे कुछ अच्छा लगा है। तो मेरे बोर्ड के मेंबर्स और बोर्ड के अंदर हमने अभी निर्णय लिया है कि पंढरपुर जैसा शौचालय यहाँ पर निर्माण किया जाए, ताकि हजारों यात्री एक साथ उसमें अपना शौच कार्य और स्नान आदि का काम कर लें। इस कोर्ट के फैसले को किस तरीके से आप लेते हैं, जिसमें खास तौर से टिप्पणी है कि राजनीतिक दबाव में जो है मंदिर के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे भी देखिए, राजनीति वाले कोई भी सांवरिया सेठ से उतना ही रखते हैं जितना आम श्रद्धालु रखते हैं। वो भी कोई दूसरी भावना के लोग नहीं हैं। उनका भी भावना सांवरिया सेठ के प्रति सच्ची भावना है। हमारे जितने भी राजनीति में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे विधायक जी हों, हमारे सांसद हैं, हमारी पार्टी के दूसरे लोग भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो उनकी भावना सांवरिया जी के प्रति समर्पण की भावना है। यहाँ से लेने की भावना किसी की नहीं है। यहाँ पर सबकी भावना यह है कि सांवरिया जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और वो खुद सांवरिया जी के ऊपर यहाँ पर जो बजट है वो कहीं दुरुपयोग नहीं हो, ये वो खुद निगाह रखते हैं। वो हमें भी निर्देश यही देते हैं कि भाई तुम लोग कहीं पर भी इसका दुरुपयोग मत होने देना। तो हम लोग सब मिलकर के सांवरिया जी का भंडार का दुरुपयोग न करते हैं, न करेंगे, क्योंकि सांवरिया सेठ से पूरी दुनिया डरती है। तो हमें भी ये डर तो हमारे मन में रहता है कि कहीं हमारे हाथ से कहीं दुरुपयोग नहीं हो जाए। तो ऐसा किसी की भावना नहीं है कि भंडार का दुरुपयोग करेंगे।
तो ये थे मेरे साथ में हजारी प्रसाद वैष्णव, जो यहाँ पर सांवरिया मंदिर में जो है चेयरमैन है। यहाँ पर मैं व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट का एक जो फैसला यहाँ पर आया है, इनका कहना है कि जो ये फैसला है उसको वैसे भी हम मानते हैं, लेकिन इस तरह का कोई राजनीतिक दबाव या ऐसी कोई चीजों को लेकर वैसे भी जो मंडल इस तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं करता है। और ये भी कहा जाता है कि सांवरिया सेठ का जो भंडार है वो कभी खाली नहीं हो सकता, वो एक अकूत भंडार है। और यहाँ पर जो निर्माण कार्य है, आप जब भी आएंगे तो कहते हैं कि कमल टाकी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो निर्माण है वो लगातार बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण लगातार होता था, और यहाँ पर जो भक्त आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी किस्मत भी है वो भी यहाँ से दर्शन करने के बाद में लगातार बनती रहती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए रवि मल्होत्रा, उदयपुर।